भाई ये अपना ये हो ही गया ना फाइनली, ये इसी चीज़ की वही था। अब संसार ऐसा ही है ना, अब क्या कर सकते हैं, संसार में अच्छाई के साथ यही होता है। महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से फेमस अभय सिंह के साथ नोएडा में मारपीट हुई। आईआईटी बाबा ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर घटना की जानकारी दी। कहा पहले मुझे पीटा, फिर मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो आखिर क्या है पूरा मामला, किस वजह से ये सारी घटना घटी, आखिर कौन सही है और कौन गलत, सब कुछ बताऊंगा। पर पहले आप ये वीडियो देख लो। मैं जा रहा हूँ ना डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज़ वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था। नोएडा में शुक्रवार को एक निजी समाचार चैनल के डिबेट शो में उस वक्त हंगामा मच गया जब महाकुंभ में चर्चित रहे आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह के साथ मारपीट की गई। बाबा का आरोप है कि न्यूज रूम के भीतर भगवा वस्त्रधारी कुछ लोग घुसे और लाठियों से उनकी पिटाई कर दी। घटना के बाद आईआईटी बाबा ने पुलिस से शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। वो नोएडा के सेक्टर 126 स्थित पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए थे, जिससे मामला और तूल पकड़ने लगा। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने पर उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। पर क्या है आखिर सारा खेल, शुरू से आपको मैं बताता हूँ। अभय सिंह का जन्म झज्जर जिले के सासरोली गांव में जाट परिवार में हुआ और वर्तमान में उनकी उम्र लगभग 34 साल है। अभय सिंह बचपन से पढ़ाई में अव्वल रहे, लेकिन दुनियादारी में उनकी रुचि शुरू से ही नहीं थी। शुरुआती पढ़ाई झज्जर जिले से हुई और परिवार आईआईटी की कोचिंग के लिए उन्हें कोटा भेजना चाहता था, लेकिन अभय सिंह ने कहा कि वो दिल्ली में ही कोचिंग करेंगे। कोचिंग के बाद अभय सिंह ने आईआईटी एग्जाम क्रैक कर लिया और आईआईटी बॉम्बे में उनका एडमिशन भी हो गया। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार ने अभय सिंह को कनाडा भेज दिया, जहां उनकी छोटी बहन पहले से ही रहती थी। कनाडा में अभय सिंह ने कुछ समय तक एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो अभय सिंह कनाडा में ही फंस गए। अध्यात्म में तो उनकी बचपन से ही रुचि थी, लेकिन लॉकडाउन ने उनको खुद की लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए और करीब लाकर खड़ा कर दिया। लॉकडाउन के बाद वो भारत वापस आ गए और फोटोग्राफी करने लगे और साथ ही घर में भी ध्यान लगाने लगे। परिवार सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने या शादी ब्याह की बात करता तो उनको अच्छा नहीं लगता। अभय सिंह को घूमने का भी बहुत शौक है। वो केरल और उज्जैन भी घूम चुके हैं और साथ ही साथ और भी कई सारी जगहें घूम चुके हैं। ऐसे ही लॉकडाउन के बाद आध्यात्मिक जगह घूमते घूमते उन्होंने परिवार से पूरी तरह से संपर्क तोड़ लिया और बाहर ही रहने लगे। परिवार के लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने कभी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया और आखिरकार नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उनके द्वारा लिया गया यह निर्णय बहुत चौंकाने वाला था, बल्कि यह सोच उनके जीवन के वास्तविक उद्देश्य की तलाश की भावना को भी प्रकट कर रहा था। करोड़ों की नौकरी छोड़कर अचानक से संन्यास ले लेना ये कोई रहस्य से कम तो बिल्कुल नहीं था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ ही वो दर्शन शास्त्र ज्ञान का भी गहरा अध्ययन करना सीख रहे थे। बहुत सारी जगह घूमने के बाद अभय सिंह के जीवन में एक अजीब मोड़ आ चुका था, जब उन्होंने अपनी चमकदार तकनीकी दुनिया से संन्यास लेकर आध्यात्मिक जीवन की ओर अपने रुख को मोड़ लिया, जहाँ पर अनेक प्रकार के साधु संत से मिलकर तरह तरह की जानकारियां इकट्ठा किया और भगवान शिव के भक्ति में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में अभय सिंह की उपस्थिति न केवल उनके अच्छे व्यक्तित्व जीवन के बदलाव को दर्शाती है और जो समाज के लिए भी एक शक्तिशाली ज्ञान इंसानों के लिए प्रेरित का स्रोत भी है। अब इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है यह तो आईआईटी बाबा ही जाने, पर प्रयागराज महाकुंभ से फेमस होने वाले आईआईटी बाबा को इंजीनियरिंग बाबा के नाम से भी यह जाना जाता है। उनका कहना है कि उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुनकर अपनी जिंदगी को शांति की ओर मोड़ लिया और साथ ही उनकी सोशल मीडिया पर भी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कई सारी धार्मिक आयोजनों में भी भाग लिया है। हालांकि कई संतों ने उन्हें सन्यासी मानने से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि उनका रहन सहन पारंपरिक आध्यात्मिक जीवन शैली से मेल नहीं खाता। महाकुंभ के दौरान कुछ संतों ने आईआईटी बाबा पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। उनका कहना था कि किसी भी संन्यास परंपरा का पालन वो नहीं करते और न ही उनके पास कोई आध्यात्मिक अधिकार है। बावजूद इसके सोशल मीडिया और धार्मिक आयोजनों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और अब नोएडा में हुई इस घटना के बाद एक बार वह फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। कुछ दिनों पहले आईआईटी बाबा ने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत पाकिस्तान मैच में भारत हार
जाएगा और पाकिस्तान जीत जाएगा और बस सारी फसाद की जड़ यही है। यही भविष्यवाणी आज उनके सर का दर्द बन चुका है और सारा खेल भी यहीं से शुरू हुआ। अब उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई और भारत तो जीत गया और यहीं पर लोग उन्हें फिर से ट्रोल करने लगे, उन्हें बहुत सारी बातें कहने लगे, जिस पर IIT बाबा ने सफाई भी दी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला था। पर लोगों को एक मसला चाहिए होता है और उन्हें मिल गया और इसी में एंट्री हुई फिर एक निजी न्यूज चैनल की। उन्हें ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती थी और वैसे भी IIT बाबा को अपने पॉडकास्ट पे बुलाने पर उन्हें और भी कई सारी जानकारियां मिलती और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती। सो कुल मिला के बात है कि फिर उन्होंने IIT बाबा को इसी सिलसिले में अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। तो पॉडकास्ट ऐसे होती है कि जैसे आप रहेंगे और एक दो आदमी रहेंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप उनका जवाब दोगे, बस ऐसा ही पॉडकास्ट होता है। और यही अभय सिंह ने बताया था कि इसी के बारे में उन्हें बताया गया था। पर उनके जाते ही कुछ समय बाद ही वहाँ पे और भी कुछ लोग को बुला लिया गया, कुछ भगवाधारी पहने और भी संतों को बुला लिया गया जो कि उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी और ये उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनके साथ गलत हुआ है। उन्हें अंधेरे में रख के ऐसे पॉडकास्ट किया जा रहा है और वो सो छोड़ के जाने लगे, जो कि बिल्कुल सही था। भाई आपको अगर पसंद नहीं है कुछ तो आप वहाँ से जा सकते हो आराम से बिना कुछ किए, और वैसे ही उन्होंने किया भी, बिना कुछ किए वो आराम से जाने लगे। पर न्यूज वालों ने देखा कि भाई ये चले जाएंगे तो फिर तो सारे पॉडकास्ट ही खत्म हो जाएगी, उनकी पॉपुलैरिटी जो बढ़ने वाली थी वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने अभय सिंह का हाथ पकड़ के उन्हें रोकने की कोशिश की और इसी खींचातानी में बहुत कुछ हो गया जो कि सही नहीं था। उन्हें पसंद नहीं आया, वो चुपचाप जा रहे थे, आपने क्यों जबरदस्ती उन्हें रोकने की कोशिश की। यहाँ तो आप भैया पूरी तरह से गलत हो। फिर दरवाजे को बंद कर दिया गया, उन्हें जाने नहीं दिया गया, तो चुपचाप नीचे बैठ गए एक साइड में। फिर भगवाधारी पहने जो कुछ संत वहाँ बुलाए गए थे वो आके उन्हें बहुत उल्टी सीधी बातें कहने लगे, बहुत कुछ उन्हें बोलने लगे, जो कि बिल्कुल गलत हुआ। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो भी सीन हुआ, यहाँ पूरी तरह से न्यूज वाले सब गलत हैं। वो जब जाना चाहते हैं तो आपने क्यों उन्हें रोकने की कोशिश की। आप किसी से जबरदस्ती पॉडकास्ट तो नहीं करवा सकते। उन्हें टच करना, उन्हें उल्टे सीधे बात कहना, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। आप अपने पॉपुलैरिटी के चक्कर में किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अभय सिंह ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर पूरी घटना की जानकारी खुद बताई है। इंसानों की ऐसी फितरत हो गई है कि कोई अगर अच्छे से जीना चाहता है तो उसे शांति से जीने भी नहीं देते। वो इंसान अपना चुपचाप जिंदगी में खुश था, तुम ही लोगों ने उसे परेशान किया है। खैर मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया, आपको क्या लगता है, क्या ये सही हुआ या गलत, कौन सही है कौन नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।